पूरे देश में चर्चा है, 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम हो गए, 200 रुपए कम हो गए, सब जगह सुनाई दे रहा है सर। ये ट्वीट आपके सामने है। दरअसल ये ट्वीट था 8 मई 2022 का, जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 में सिलेंडर के दाम थे 410 रुपए और सब्सिडी देती थी यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार 827 रुपए। बीजेपी शासन के वक्त सिलेंडर के दाम करीब 1000 रुपए और सब्सिडी हो गई 0। तब उस वक्त 2 सिलेंडर आ जाते थे इतने रुपए में ही। अब एक और ट्वीट उन्होंने किया, 1 मिनट सर, 1 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने फिर से ट्वीट किया और वही ट्वीट लगभग लबोलबाब वही था और उन्होंने लिखा कि 2023 में आंकड़ा पहुंच गया 1103 का, सब्सिडी 0। आपकी सरकार ने तो सब्सिडी, वो कह रहे हैं हम 410 रुपए में सब्सिडी देते थे 827 रुपए, आपने तो सब्सिडी खत्म कर दी और आप कह रहे 200 रुपए कम किए, उसकी मुबारकबाद दो। सर मैंने तो किसी से कही नहीं कि मुबारकबाद दो, ना हम कह रहे किसी को मुबारकबाद दो। हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं, ले थोड़े ना रहे हैं। चुनाव से हमारा कोई लेन देन नहीं है। सुनिए इन बातों का। हाँ। हम अपने देश के विकास की बात करते हैं तो करते हैं। चुनाव से कोई लेना देना नहीं। तो हमारा चुनाव से कोई लेन देन नहीं है कि हम इसलिए सिलेंडर कम कर रहे हैं। आपने कहा कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते, इसी साल त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए। तारीख थी 1 मार्च। 1 मार्च को 50 रुपए के गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। ठीक सर, ध्यान से सुनिएगा, 1 मार्च को 50 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। सर 8 मार्च को होली थी, तब भी तो त्योहार था ना सर। आज जैसे रक्षाबंधन है, तब उस वक्त होली थी, तब आपने 50 रुपए बढ़ाए थे। होली पर दाम बढ़ाए, रक्षाबंधन पर आपने घटाए। नहीं, तो जैसा समय आया आज उस पर जो घटना चाहिए था तो घटा। नहीं, आपने कहा कि चुनावी मसला नहीं है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब एक मिनट, एक तथ्य और, मार्च 2022, तब उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, क्योंकि पेट्रोल डीजल का आपने जिक्र किया, तब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए जैसे ही चुनाव खत्म हुए। कब? जब 137 दिनों तक 1 पाई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुए 10 दिनों में 9 बार रेट बढ़ गया पेट्रोल का। और 2000 सुन लीजिए सर, 2022 मार्च में आपकी दया से 100 रुपए पार पहुंच गया आंकड़ा, अब की बार 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल। जी हाँ। मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं। नहीं सुनिए, इसमें मैं मना थोड़ा करूं, मेरी बात सुनिए जी। पेट्रोल डीजल किस प्रकार से पीछे से बढ़ता है तो आगे बढ़ता है, पीछे से कम होता है तो कम होता है। अब आप कहने लगे कि 2024 में पेट्रोल डीजल कैसे कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया, तो भी तो सर क्या रेट चल रहा है कच्चे बैरल का? सर ये तो मुझे पता नहीं, देखिए मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, मैं साधु आदमी हूँ, है ना। इन्हें क्या नाम है, कांग्रेसियों को और इन्हें जरूर पता होगा, आम आदमी पार्टी वालों को इनसे पूछ लीजिए, जो जाके वहां पूछवा लीजिए किसी से क्या रेट चल रहा है और हम क्या दे रहे हैं, की जरूरत नहीं है। ये राखी का तोहफा है आप कह रहे हो बहनों को, मुस्लिम बहनों को? और सुनिए, मुस्लिम बहनों को और भाई हिंदू बहनों को, सबके लिए तोहफा है ये। सब बहनों के लिए तोहफा है, सब बहनों के लिए तोहफा है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु राम की कृपा से 10 साल होने वाले हैं और इन 10 सालों में 9 साल लगभग पूरे हो गए और 9 साल में 9 बार राखी आई सर। क्या 9 साल में 9 बार राखी आई, मगर दाम घटे सिर्फ राखी में 1 बार। अगर मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने आंकड़ा रख देता हूं सर, आंकड़ा से बात करेंगे ना। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। 1 मार्च 2014 यानी कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 1 मार्च 2014 410 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। याद है ना सर, जब आप लोग सड़कों पर उतर के कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत महंगा सिलेंडर, तब वो 410 रुपए का था। 2015 में 610 रुपए का हुआ, 2016 में 513 रुपए का, 17 में 735 का, 18 में 689 का, 19 में 701 रुपए, 2020 में 805 रुपए, 2021 में 819 रुपए, 2022 में 1103 रुपए और 23 में भी 1103 रुपए का ही सिलेंडर मिला। तो सर ये कौन सी राहत है सर? ये फॉर्मूला बताइए मुझे। आपने कहा 200 रुपए कम, कौन सी राहत है सर? अच्छाई को तो देखना है ही नहीं बीजेपी की अच्छाई को। मोदी जी को दुनिया सलाम कर रही है, ये लोग मोदी जी को मोदी 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 बोल रहे हैं। कोरोना टाइम था, पूरे देश में खाना जो गया है वो किसने दिया? खाना हमारी पार्टी ने दिया। ये लोग उस समय कहाँ थे पूछिए। ये किसने कहा आपकी पार्टी ने खाना दिया पूरे देश को? नहीं, मेरी सुनिए, मेरे और किसने दिया आप मुझे बता दीजिए। एक पार्टी बता दीजिए कि जिसने खाना दिया हो।
कांग्रेस से देखिए आप। आराम से पंकज जी। मैं आपको क्या क्या बताऊं इनके बारे में। नहीं नहीं, कुछ मत बताइए सर। आपने नारा दिया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब गैस सिलेंडर के दाम थे 400 रुपए, अब गैस के सिलेंडर के दाम आप 900 रुपए में कर लाए, तो क्या वो नारा एक बार फिर से दोहराएंगे आप? बिल्कुल दोहराएंगे, हम इसे कम करेंगे और आप भी देखेंगे और मैं भी 400 रुपए कर देंगे सर। जी हो सकता है इसको 400 से 300 पे भी ले आए। 300 रुपए वादा नहीं है जी सिलेंडर। देखिए तो सही सर, हमें 9 साल हुए, इन्हें 70 साल हुए। नहीं नहीं, 300 रुपए का कर देंगे। क्या अगर पीछे से हुआ तो बिल्कुल करेंगे, हम तो तैयार है विकास के लिए, देश के लिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर फ्री हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, फ्री भी कर देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर पीछे से हमको फ्री मिलता तो हम फ्री करेंगे। नहीं, कहां से फ्री मिलेगा सर? सर सुनिए। अच्छा, सिलेंडर भी फ्री दे देंगे? बिल्कुल, हम फ्री की बात ये नहीं कर रहे चुनाव में। चलिए ठीक है सर। सर ये 900 रुपए का सिलेंडर महंगा है कि नहीं? मुझे आप इससे सवाल कर रहे हैं सर आपसे ही, आप बीजेपी नेता है ना जी। 900 रुपए का सिलेंडर महंगा है कि नहीं? जी मैं आपकी आवाज कट रही है, मेरे तक पहुंच नहीं रही है क्लियर। सर मैंने कहा 900 रुपए का सिलेंडर महंगा है कि नहीं? जी मैं आपकी आवाज कट रही है, मेरे तक पहुंच नहीं रही है क्लियर।